ये ऑटोकैड ओपन करते हैं और इन कमांड्स को देखते हैं। डिवाइड कमांड, डिवाइड इसका एलियस DIV है। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी लाइन को आप इक्वल पार्ट्स में तकसीम करने के लिए ये कमांड यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसका प्रैक्टिकली यूज़ देखा जाए तो जैसे हमने एक ही डिस्टेंस पर, एक जैसे डिस्टेंस पर पिलर वगैरह या कॉलम वगैरह बनाने हो तो हम डिवाइड कमांड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या एक जैसे डिस्टेंस पर हमने वॉल्स बनानी हो, एक जैसे डिस्टेंस पर हमने मकान बनाने हो, तो एक जैसे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए ये निकाली जाती है। तो सबसे पहले ऑटोकैड ओपन करते हैं और यहाँ पे हम एक लाइन ड्रा करते हैं 15 फीट की, ठीक है। ये मैंने 15 फीट की लाइन ड्रा कर ली है। डायमेंशन में आपको दिखा देता हूँ इसकी। ये सेंटीमीटर में है, इसको मैं जो है वो चेंज कर देता हूँ यहाँ से स्टैंडर्ड यूनिट में। ये मैंने 2 यूनिट बनाए हुए हैं, एक सेंटीमीटर में और 1 इंच के अंदर, ठीक है। तो मैं इसको आपको यहाँ पे ड्रा करके दिखा देता हूँ डायमेंशन इसकी, इस लाइन की 15 फीट, ओके। तो ये डायमेंशन इसकी 15 फीट है। अब हम सबसे पहले डिवाइड कमांड को यूज़ करेंगे। DIV इसका एलियस है, तो या फिर आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं डिवाइड कमांड। ड्रा में जाके, ये ड्रा है, यहाँ से आप पहले ये एरो ओपन करेंगे। एरो ओपन करके यहाँ पे ये शो मेन्यू बार, उसके बाद यहाँ पे ये मेन्यू बार में ड्रा के अंदर आप यहाँ पे पॉइंट में आएंगे, पॉइंट के बाद डिवाइड, ठीक है। ये 2 कमांड हम लेक्चर नंबर 26 में कर चुके हैं, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो डिवाइड कमांड यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ऐसे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो कमांड बार पे देखिए पूछेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू डिवाइड, ठीक है। ये आप यहाँ से भी ड्रा से भी जाके जैसे ऑप्शन पॉइंट में जाके यह क्लिक करें तो डिवाइड कमांड एक्टिव हो जाती है। यहाँ फिर आप सिंपली टाइप करें DIV, ओके। आप कमांड बार में टाइप करेंगे DIV DIV आप टाइप करेंगे तो एंटर करेंगे, फिर भी ये कमांड एक्टिव हो जाएगी। अब कह रहा है जी सिलेक्ट करें उस ऑब्जेक्ट को जिसको डिवाइड करना है। मैंने इसको करना है, मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे नीचे देखें, इधर कमांड बार में पूछेगा एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट्स, कि आप कितने सेगमेंट उसके बनाना चाहते हैं। सेगमेंट से मुराद उसके वेज होते हैं, उसके कितने रास्ते आप बनाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं नंबर ऑफ सेगमेंट्स फॉर एग्जांपल 3 एंटर करता हूँ। जैसे ही मैं 3 एंटर करके 3 लिख के एंटर करूंगा तो आप देखेंगे 2 पॉइंट उसने लगा दिए, 2 पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट लगे हैं। पॉइंट ये क्या है, ये आप यहाँ से देखें पॉइंट स्टाइल। आप टाइप करेंगे DDPTYPE पॉइंट, तो ये पॉइंट स्टाइल ओपन होगा। यहाँ से आप कोई भी स्टाइल ले सकते हैं, ये स्टाइल भी ले सकते हैं, ये स्टाइल भी। ये स्टाइल में लेके अगर ओके करता हूँ तो आप देखें ये स्टाइल लग गया, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। उसके बाद ये देखें नंबर ऑफ सेगमेंट हमने कितने एंटर किए थे, 3, लेकिन पॉइंट 2 लगे हैं। जितने भी नंबर ऑफ सेगमेंट आप एंटर करेंगे उनसे एक कम पॉइंट लगेगा, क्योंकि नंबर ऑफ सेगमेंट से मुराद होता है वेज, रास्ता। ने 1 2 3 रास्ते बन गए हैं, ठीक है। और अगर हम इनकी डायमेंशन लें DAL कमांड से तो देखें इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट तक की डायमेंशन निकालता हूँ 5 फीट, ठीक है। इसी तरह मैं DAL करके एंटर करता हूँ, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डायमेंशन वो भी 5 फीट है, ठीक हो गया। इसी तरह फिर DL एंटर करता हूँ, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक भी 5 फीट। तो क्या पता चला कि एक लाइन थी। अब आप इन पॉइंट्स को डिलीट कर सकते हैं। इनका मकसद सिर्फ यही था इक्वल डिस्टेंस डिफाइन करना, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि 15 फीट की लाइन थी जिसके हमने 3 सेगमेंट बनाए, 5-5 फीट के फासले पे उसने डिवाइड कर दिया। अब इस चीज़ को दोबारा गौर से देखिएगा, ठीक है। DIV एंटर, फिर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद फिर आप नंबर ऑफ सेगमेंट इसको आप 5 देते हैं, तो 5 3 बार 15 होता है। इसका मतलब है 3-3 फीट के फासले पे ये बना देगा। जितने भी इसको नंबर ऑफ सेगमेंट देते हैं लाइन की लंबाई को उस हिसाब से ये डिवाइड कर देता है, ठीक है। अब 4 पॉइंट बनाएगा, ये देखें 1 2 3 4 पॉइंट और 5 सेगमेंट है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। उसके बाद आप इनकी डायमेंशन यहाँ से DAL कमांड से यहाँ से लेके यहाँ तक देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे मैं कंटिन्यू कर देता हूँ यहाँ तक। ये देखें DCO कमांड मैंने अप्लाई की है। DC होता है कंटिन्यूस डायमेंशन। ये मैं पहले भी इस पे लेक्चर बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से आप पूरा देख सकते हैं। ये देखें हर पॉइंट 3-3 फीट के फासले पे उसने बना दिया है, तो इसको डिलीट कर दिया। अब आप यहाँ पे आप C एंटर करके यहाँ पे कोई पिलर वगैरह ऐसे बनाना चाहते हैं तो आप इजीली बना सकते हैं। ये आपका जो है वो बड़ा फ़ायदा हो जाता है, आपको एक जैसी डायमेंशन ऐसे मिल जाती है। इसी को चाहे तो आप कॉपी कर लें, यहाँ से कॉपी करने के बाद आप इस पॉइंट से
CO कॉपी सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, और इस पॉइंट से यहाँ कॉपी कर दिया और यहाँ कॉपी कर दिया, ये एक ही जैसे फासले पे ये पिलर जो है वो आपके ड्रा हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम एक जैसे फासले पर इसको यूज़ करते हैं बनाने के लिए ड्रॉ कमांड, डिवाइड कमांड को। ठीक है, कोई भी लाइन है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। इसमें कोई, ये देखें जैसे सर्कल है, सर्कल को मैं डिवाइड करता हूँ, DIV एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, नंबर ऑफ सेगमेंट में इसको 3 देता हूँ, तो ये देखें इसने एक जैसे जो है डिस्टेंस पे इनको डिवाइड कर दिया। ठीक हो गया, इसको अब मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। तो अगली कमांड हम जो पढ़ने जा रहे हैं जी वो है मेजर कमांड। ठीक है, डिवाइड और मेजर में असल में फ़र्क क्या है? डिवाइड ये होता है कि फॉर एग्जांपल 15 फीट की लाइन है, आप जब उसको नंबर ऑफ़ सेगमेंट देते हैं तो 15 फीट की जो लाइन होती है उसकी लंबाई को सेगमेंट के हिसाब से डिवाइड कर देता है। ठीक है, यानी कि आपने 5 सेगमेंट दिए तो खुद काउंट कर लेगा कि एक सेगमेंट 3 फीट का होना चाहिए, ऐसा ही है। ठीक है, तो अगर मैयर करते हैं तो मैयर में ये होता है कि हम उसमें सेगमेंट की लेंथ खुद डिफाइन करते हैं, कि हम उसको बता देते हैं भाई 4 फीट का एक होना चाहिए, फिर वो जितनी भी लाइन होती है उसमें 4-4 फीट के बना देगा, जो एक्स्ट्रा लाइन बच जाएगी वो अलहदा कर देगा। ठीक है, यानी आपकी रिक्वायरमेंट जो लेंथ है वो उसको बना देगा, उसमें हमने लेंथ देनी होती है। तो चलिए देखते हैं कि लेंथ हम कैसे देते हैं। आप उसके लिए फिर ड्रा में जाएंगे, ड्रा में जाके आप यहाँ से इसको पॉइंट में जाएंगे, पॉइंट में जाने के बाद यहाँ से मेजर कमांड जो है यहाँ से यूज़ करेंगे। ठीक है, मेजर कमांड को क्लिक करेंगे तो आपको पूछे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, उसी तरह आपने इस लाइन को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद पूछेगा लेंथ बताएं। अब फॉर एग्जांपल मैं लेंथ दे देता हूँ भाई इसकी 5 फीट। 5 फीट अगर मैं लेंथ देता हूँ तो सिंपल सी बात है, एक सेगमेंट 5 फीट का बनेगा। यहाँ पे देखें, एंटर करते हैं तो देखिए 5 फीट के हिसाब से इसने लाइन को डिफाइन कर दिया। DAL कमांड से आप देख लें, ये यहाँ से यहाँ तक उसने 5 फीट। अब DCO कमांड एक्टिव कर देते हैं, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, ये देखें जितनी मैंने उसको लेंथ थी उसने उस हिसाब से इनको सेगमेंट को बना दिया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा आपको ये करके दिखाता हूँ तो उसके लिए हम दोबारा से मेजर कमांड अप्लाई करते हैं। उसी तरह ड्रा में जाएं, ड्रा में जाके आप यहाँ से पॉइंट में मेजर, या फिर आप वैसे टाइप कर दें यहाँ पे कमांड बार के अंदर मेजर, MEASURE, तो एंटर करें, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ये अब मैं इसकी लेंथ देता हूँ फॉर एग्जांपल 2 फीट। 2 फीट लिख के मैं जैसे ही 4 फीट कर देते हैं, चलें 4 फीट कर देते हैं। 4 फीट मैंने कर दिया एंटर, तो अब देखें पूरी लाइन के 4-4 फीट के उसने सेगमेंट बना दिए हैं। जो एरिया बचेगा वो एंड पे अलहदा हो जाएगा। यहाँ से मैं इसको यहाँ तक देखें कितना है, 4 फीट। ठीक है, DCO, उसके बाद ये 4 फीट है, ये 4 फीट है। अब अगला हिस्सा चेक करें ज़रा तो 3 फीट है। क्यों? क्योंकि यहाँ तक उसने लाइन को डिवाइड कर दिया इक्वल डिस्टेंस में, ये पार्ट उसका बच गया था। पूरी 15 फीट आपकी पूरी हो गई है। 4 3 बार 12 और 3 15, क्योंकि अब उसके पास 1 फीट की लाइन, 1 फीट एक्स्ट्रा था ही नहीं, तो जितनी वो बच जाती है वो एंड पे उसको अलग कर देता है। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम मेजर कमांड को दोबारा यूज़ करते हैं तो MESURE मेजर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं इसको 3 फीट करता हूं तो आप देख लें ये आपके 3 फीट के ऊपर, पहले वाले भी उधर ही हैं इसलिए वो इस तरह हो रहे हैं। ठीक है, अब एक सर्कल है, जैसे सर्कल को मैं ऐसे यहाँ पे मेजर करता हूँ, MESURE मेजर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको भी आप लेंथ आप 5 फीट करते हैं तो आप देखें उसके हिसाब से इसको कर देगा। अगर एक सर्कल है उसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, डिवाइड, DIV एंटर करता हूँ, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, और मैं इसको 4 सेगमेंट दे देता हूँ, 4 लिख के एंटर करता हूँ, तो ये देखें 90-90 के जाविये पर उसने 4 सेगमेंट बना दिए हैं। अब मैं लाइन लगा के यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रा कर दूँगा, फिर एक और लाइन लेके यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रा कर दूंगा, और इन पॉइंट्स को बाद में डिलीट कर दूंगा। इससे हमें सर्कल का सेंटर भी मिल जाएगा, ये सर्कल का सेंटर है। ठीक है, तो इस तरह ये हमें सेंटर भी मिल जाएगा। तो इस तरह से आप एक सर्कल है उसको भी डिवाइड कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है उसको भी डिवाइड कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो डिवाइड और मेजर में बेसिकली फ़र्क यही है कि डिवाइड में जो कोई भी 15 फीट की लाइन है, हमने 3 सेगमेंट दिए हैं तो 3 ही सेगमेंट बनाएगा और 15 फीट को 3 की लंबाई पे डिवाइड कर देगा। मेजर में हमने एक सेगमेंट की लेंथ, डिवाइड में हम लेंथ नहीं बताते, लेंथ वो खुद से डिफाइन करता है कि डिवाइड करना है 4 सेगमेंट में, लेकिन हर सेगमेंट की लेंथ वो खुद डिफाइन करेगा। मेजर में वो आपसे लेंथ पूछेगा कि हम मुझे लेंथ बताएं, आप एक सेगमेंट की लेंथ बताएंगे, फिर 15 फीट की अगर लाइन है या 20 फीट की लाइन है तो 20 फीट पर वो उतनी ही लेंथ के सेगमेंट बना देगा, जितने बन सकते हैं बना देगा पूरी लाइन के।
ऊपर, ठीक है। जो एक्स्ट्रा बच जाएगी उसको एंड पे लहदा कर देगा। तो उम्मीद है ये लेक्चर भी आपको अच्छा लगा होगा, और लग ही गया है तो लाइक ज़रूर करना है, कमेंट करके बता देना है, और चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। मिलेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।